सो भाई सबसे पहले आप ये एडिट देखो। एंड इसे बोलते हैं हम स्मूथ जूम एंड कोटा ट्रांजिशन। और इसे क्रिएट करना काफी ज्यादा सिंपल है, और इसे सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चलो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले हम अपनी म्यूजिक में बीट ऐड करेंगे, और उसे कैसे ऐड करना है चलो मैं बताता हूँ। सो गाइस अपनी म्यूजिक पर टैप करो एंड नीचे थोड़ा स्लाइड करो। स्लाइड करने के बाद एक बीट का आइकॉन दिख रहा होगा, वहां पर टैप करना। एंड ये जो ऑटो जनरेट दिख रहा है ना, उसे ऑन कर देना, ठीक है। देन आपका बीट ऐड हो जाएगा। इतना होने के बाद अपनी फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो एंड स्पीड में टैप करो। देन कोड पे टैप करो एंड कस्टम को सिलेक्ट कर लेना। कस्टम को सिलेक्ट करने के बाद एडजस्टमेंट में टैप करो एंड ये जो 3 बीट दिख रहा है ना, उसको नीचे की ओर लाकर 2 बीट को नॉर्मल ही रखना। देन राइट पे टैप करो एंड हमारा मेन बीट जहाँ पर आ रही है वहाँ पर स्प्लिट कर देना एंड आगे का पार्ट डिलीट कर देना। देन दोबारा से स्पीड पे टैप करो एंड दोबारा से कर्व पे टैप करो एंड एडजस्ट पे टैप करो और स्मूथ स्लो मोशन एंड बेटर क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना। तो आपका वीडियो स्मूथ स्लो मोशन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को सारी क्लिप पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ना इतना होने के बाद सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो एंड नीचे आकर स्लाइड करना। स्लाइड करने के बाद एक फ्रीज का आइकॉन होगा, वहां पर टैप कर देना, ठीक है। तो आपका क्लिप का फोटो निकल के आ जाएगा। देन लेफ्ट साइड के और थोड़ा स्लाइड करो। स्लाइड करने के बाद ओवरले वाला आइकॉन दिख रहा होगा, वहां पर टैप करना। तो आपका क्लिप ओवरले में आ जाएगा। देन ओवरले वाले क्लिप पर टैप करो एंड रिमूव बीजी में जाओ और उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देना, ठीक है। और इतना होने के बाद उस ओवरले वाले क्लिप के स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड एंडिंग में एक की फ्रेम लगाकर स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर फोटो को नीचे की ओर लाकर फ्रेम के बाहर कर देना। देन दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ में टैप करो एंड फ्लो टू वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना। एंड इतना होने के बाद उसकी पीछे वाली क्लिप पर भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। एंड ये जो क्लिप पर ये वाला प्रोसेस को खत्म करने के बाद और बाकी का आपकी हिसाब से लगा देना। सो गाइस कोटा ट्रांजिशन को क्रिएट करने के बाद बीच में एक इसी तरह ब्लैक बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके रख देना। देन उस ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे वाली क्लिप पर टैप करो और उसकी स्टार्टिंग में आना और उसको कर देना फ्रीज फ्रेम। फ्रीज फ्रेम करने के बाद उसको ओवरले में ले आओ। ओवरले में लाने के बाद हमारे फर्स्ट वाली बीट के हिसाब से उसे एडजस्ट कर देना। एडजस्ट करने के बाद सेकंड वाली क्लिप जहाँ पर स्टार्ट हो रही है वह तक कट करके आगे का पार्ट डिलीट कर देना। देन रिमूव बीजी में जाना और उसकी बैकग्राउंड को रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद हमारे जितने भी बीट आ रहे हैं उसकी हिसाब से डुप्लीकेट करके एडजस्ट करना। सो हमारे बीट 4 आ रहे हैं तो 4 बार डुप्लीकेट करके एडजस्ट करना। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। क्लिप को एडजस्ट करने के बाद फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद मास्किंग में टैप करो। मास्किंग में टैप करने के बाद मिरर मास्क को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इसको इसी तरह क्रिएट करना है। जैसे कि देखो फर्स्ट वाली क्लिप को कैरेक्टर के हेड तक लिया और उसे अच्छी तरह से एडजस्ट किया। देन सेकंड वाली क्लिप पर टैप करो एंड उसे हमारे फर्स्ट वाली क्लिप को जितना कवर किया था उसकी थोड़ा नीचे वाले क्लिप पर अच्छी तरह से कवर करो। देन इसी तरह अपनी पोटैटो वाले ट्रांजेक्शन को क्रिएट करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। कटर वाला ट्रांजेक्शन क्रिएट होने के बाद अपनी फर्स्ट वाली क्लिप पर टैप करो एंड उसकी थोड़ा आगे आकर छोटा सा कट लगा देना। कट लगाने के बाद कट किए हुए क्लिप पर टैप करो एंड एडजस्ट में टैप करो। एडजस्ट में टैप करने के बाद ग्राफ में टैप करो। ग्राफ में टैप करने के बाद ग्राफ के ये जो लेफ्ट साइड के और छोटा वाला डॉट है ना, उसको ऊपर की ओर ले आओ। देन व्हाइट पे टैप करो। व्हाइट को कर देना फुल एंड लेफ्ट साइड को और थोड़ा स्क्रॉल करो एंड ब्राइटनेस को फुल कर देना। तो चलो इसे भी मैं जल्दी से कर देता हूँ। ना इतना खत्म होने के बाद अपनी फोर्थ नंबर वाले क्लिप पर टैप करो एंड उसकी स्टार्टिंग में की फ्रेम एंड एंडिंग में की फ्रेम लगाकर स्टार्टिंग वाले की फ्रेम में आकर कुछ इतना तक जूम कर लेना। जूम करने के बाद 2 की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ में टैप करो। ग्राफ में टैप करने के बाद क्यूबिक आउट वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आगे का 2 क्लिप पर भी ये वाला प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलो इसे भी मैं जल्दी से कर देता हूँ।
इतना होने के बाद ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे वाले क्लिप पर टैप करो एंड वहां पर भी स्टार्टिंग में एक की फ्रेम एंड एंडिंग में एक की फ्रेम लगाकर एंडिंग के की फ्रेम में आकर वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेना एंड दोनों की फ्रेम के बीच में आकर ग्राफ में टैप करो। ग्राफ में टैप करने के बाद फ्लो टू वाला ग्राफ को सिलेक्ट कर लेना एंड इस प्रोसेस को सारे क्लिप पर अप्लाई करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। इतना होने के बाद जहाँ पर हमने कोटाड वाला ट्रांजेक्शन को क्रिएट किया था उस वाले क्लिप पर टैप करो। टैप करने के बाद एनिमेशन में टैप करो एंड सर्च बार में टैप करना। टैप करने के बाद रिपील्स करके सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद रिपील्स वाले एनिमेशन को अप्लाई कर देना। अप्लाई करने के बाद और आगे के क्लिप पर भी ये वाला एनिमेशन को अप्लाई कर देना एंड उसके आगे वाले क्लिप पर टैप करो एंड वहाँ पर भी अपने हिसाब से कोई सा भी एक एनिमेशन को लगा देना। इतना होने के बाद जहाँ पर एनिमेशन नहीं लगाया था वहाँ पर आना और ट्रांजिशन बॉक्स में टैप करना और ट्रेम्बल जूम वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना एंड उसकी इंटेंसिटी को रखना 0.3 सेकंड एंड ये वाला ट्रांजिशन को जहाँ पर हमने एनिमेशन नहीं लगाया था वहाँ पर लगा देना। इतना होने के बाद जहाँ पर हमने की फ्रेम लगाया था उस वाले क्लिप पर आओ और ट्रांजेक्शन बॉक्स में टैप करो एंड नीचे थोड़ा स्क्रॉल करो एंड व्हाइट फेड वाला ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर लेना एंड उसकी इंटेंसिटी को रखना 0.2 सेकंड एंड ये वाला ट्रांजेक्शन को आगे दो क्लिप पर भी अप्लाई करना है। तो चलो मैं जल्दी से कर देता हूँ। इतना होने के बाद इफेक्ट पे टैप करो, वीडियो इफेक्ट पे टैप करो एंड आउट्रो एंड इंट्रो पे टैप करो और हेलो फ्लोर को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद उससे फर्स्ट वाली क्लिप जहाँ पर स्टार्ट हो रही है वहां तक ले जाना एंड उसकी ड्यूरेशन को कुछ इतना रखना एंड एडजस्ट में टैप करो एंड उसकी इंटेंसिटी को फुल कर देना और स्पीड को 40 या 45 तक रख देना। सो गाइस अगर आपको फिल्टर्स लगाना पसंद है तो आप फिल्टर्स भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर कुछ फिल्टर्स वगैरह ले रहा हूँ। अगर आपको फिल्टर्स लगाना है तो अपने हिसाब से लगा लेना। तो चलो मैं जल्दी से ये भी कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। तो चलो इसे एक्सपोर्ट करते हैं और आपको फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं। सो गाइस ये फिल्टर्स वगैरह और कलर ग्रेडिंग करना मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि ये फिल्टर और कलर ग्रेडिंग करना सबके लिए आम बात है। अगर किसी को कलर ग्रेडिंग नहीं आता है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको ये वो वाला वीडियो लेकर आऊंगा। और गाइस आज के लिए बस इतना ही था और ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।